शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष हर रविवार को व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा है वो दूर होती है। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज जानते हैं कि सूर्य देव का व्रत क्यों किया जाता है, रविवार का व्रत क्यों रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पंचदेवों में सूर्य देव सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। वहीं ज्योतिषी में भी सूर्य देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य देव हर माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह से 12 राशियों में सूर्य 1 वर्ष में अपना चक्र पूर्ण करते हैं। सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और साथ ही निरोगी काया मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि रविवार का व्रत क्यों करते हैं और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। जो भी जातक रविवार के व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य उदय से पूर्व उठकर आपको ये संकल्प लेना होगा कि आप कितने रविवार व्रत करेंगे। इसके बाद ही आप रविवार व्रत शुरू करें। सुबह रविवार के दिन आप लाल कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करें। उसके बाद सूर्य देव को जल, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से अर्घ देकर पूजन करें। उसके बाद सूर्य अस्त के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें और भोजन में आप गेहूं की रोटी, दूध, दलिया, घी आदि का प्रयोग जरूर करें। रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत क्यों किया जाता है, इस संबंध में जो पौराणिक कथा है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को लीपती थी। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत करने का संकल्प लेती थी और सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार के दिन वो व्रत करके और कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन में से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ पर गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर में बांध लिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला और इसी के चलते उसने सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद को भी भोजन नहीं मिला और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखकर परेशान हो गई और जलने लगी। और उसने क्या करा कि जो गाय ने गोबर दिया था, सोने का गोबर दिया था, उस गोबर को उठा के और खुद की गाय के गोबर के पास में रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और ये कुछ दिनों तक चलता रहा। कई दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले जैसे ही सूर्य देव को जल चढ़ाती, पूजा करती, आंगन को लीपती और उसकी दिनचर्या ऐसी तरह से चल रही थी। जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा सोने का गोबर और उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेके आगे तक बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी और कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत ज्यादा धनवान और सुखी हो गई। पड़ोसन ने जब उसको ऐसी स्थिति में देखा तो वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और सोने के गोबर देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और उधर बुढ़िया भूखी प्यासी दुखी होकर भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई, दया आई। उसी रात सूर्य देव ने राजा के सपने में आकर उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और उसका बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और सूर्य देव के सपने में आने से राजा बुरी तरह से डर गए। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को बुलाया और गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार के दिन हर कोई व्यक्ति पूजा अर्चना और व्रत करे।
तो इस तरह से सूर्य देव की जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा अर्चना और व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती। तो ये थी सूर्य देव भगवान की कथा। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे।